और इसी बीच बात एक और बड़ी खबर की जम्मू कश्मीर से ही आपको दे रहे हैं, जहां नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हुई है। पांडुरंग पोले नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पांडुरंग पोले नए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर नियुक्ति हुई है, जहां पांडुरंग पोले अब नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के तौर पर अब पांडुरंग पोले अपना कार्यभार संभालेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हुई है। शब्बीर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ। शब्बीर, ये जो नियुक्ति हुई है, इसी के साथ साथ ऐसा माना जा रहा था 2-3 दिन पहले से ही इसकी खबर आनी शुरू हो गई थी कि कुछ प्रशासनिक फेरबदल हो सकते हैं। 3-4 नाम शामिल थे, उनमें से पांडुरंग पोले का भी एक नाम था और अब उनकी नियुक्ति हो गई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर। शब्बीर, इसको लेकर अतिरिक्त जानकारी। जी हाँ, जैसा आपने बताया जास्मिन, पिछले कई दिनों से ये अफवाहें गर्म थी, बातें गर्म थी कि यहाँ पे जो प्रशासनिक काफी तब्दीलियां होने वाली थी। बात डिविजनल कमिश्नर को लेके है। पांडुरंग पोले अभी यहाँ पे 2020 मार्च से वो डिविजनल कमिश्नर के तौर पे काम कर रहे हैं और अब उनको इलेक्टोरल ऑफिसर बना दिया गया है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर का। इसके साथ ही एक और खबर अब ये कि अब कौन डिविजनल कमिश्नर कौन, यहाँ अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिविजनल कमिश्नर एक बड़ा अहम पद होता है, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है, जिस पे अभी अब ये बातें गर्म हो रही हैं, बातें आम हो रही हैं कि अब कौन। ये अहम है क्योंकि जो पीके पोले जो है उनका एक अच्छा खासा तजुर्बा यहाँ पे रहा है। 31 तारीख को ये जो ऑर्डर आया है और आज अभी थोड़ी देर पहले ये मंजर आम पे आया है, मीडिया के पास हाथों हाथ लगा है और इसमें ये कहा गया है कि वो जिस वक्त से ये ऑर्डर अभी जब ये उनके पास पहुंचा उसके बाद से वो डिविजनल कमिश्नर नहीं रहेंगे। मतलब ये कि उनको कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगी, सिर्फ वो सेक्रेटरीट जो इलेक्शन कमीशन का है उसी के साथ रहेंगे। और अब ये अहम बात और एक हमारे दर्शकों के लिए कि अब डिविजनल कमिश्नर कौन, इस सिलसिले में कई बातें सामने आ रही हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई नया नौजवान IAS ऑफिसर होगा, कुछ लोग शाहिद चौधरी का नाम ले रहे हैं जो श्रीनगर में DCB रह चुके हैं, अभी ट्राइबल अफेयर्स में है और मिशन यूथ में भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि नया डिविजनल कमिश्नर कौन होगा। जी जास्मिन। बिल्कुल बिल्कुल शबीर, एक सवाल, क्योंकि पांडुरंग पोले को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, इससे पहले वो मंडलायुक्त थे यानी डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर थे। ये सवाल तो जाहिर सी बात है बनता ही है कि अब नए मंडलायुक्त कौन होंगे, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं क्या ये करना सही होगा, क्योंकि अब बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होंगे और क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, हालांकि वो एक ब्यूरोक्रेट है, प्रशासनिक जानकारी होना हर डिवीजन की, हर क्षेत्र की उनके लिए जरूरी है, लेकिन क्योंकि चुनाव होंगे और ऐसे में चुनावी प्रक्रियाएं जो होती आई हैं पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में, उसके लिहाज से क्या ये एक्सपीरियंस पांडुरंग पोले का इस बार के विधानसभा चुनाव जो कि माना जा रहा है बहुत जल्द होने वाले हैं, क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और बहुत काम आएगा क्योंकि एक्सपीरियंस है पूरे डिवीजन का। और एक्सपीरियंस एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है ही है, दूसरा यहाँ के लोगों को जानते हैं, कश्मीर के तो खास तौर पे, क्योंकि अगर आप इलेक्शन की बात करेंगे हो तो रहा है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, लेकिन कश्मीर का इलेक्शन फोकस में रहता है हालात की वजह से भी और यहाँ की कम्प्लेक्सिटीज जो है, यहाँ के जो मुश्किल हालात हैं उनकी वजह से भी। तो उन्हें पूरा तजुर्बा यहाँ के लोगों के साथ है, उनके कंटैक्ट्स हैं, क्योंकि वो डिविजनल कमिश्नर है, तो बहुत काम आएगा। लेकिन जो अपोजिशन है यहाँ पे, जो नेशनल पार्टीज हैं, उन्हें ये भी फिक्र लगेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इन्हें जानबूझ के यहाँ पे लाया होगा। अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चैमुगोया, अंदेशे, ये बातें होती रहती हैं सर्कल्स में, लेकिन वो एक इफेक्टिव डिविजनल कमिश्नर है। उस दौर में आए जब 370 को हटाया गया था, सिर्फ चंद ही महीने बाद अगस्त में 2019 को जब
370 हटाया गया, ये मार्च 2020 में आए और जो पूरे हालात उनको संभाला, लोगों के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक्सपीरियंस और काम आएगा उनके। बिल्कुल शबीर, और कहीं ना कहीं ये एक मुख्य कारण भी है कि उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर जम्मू कश्मीर नियुक्त किया गया है, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी कि नए मंडलायुक्त कौन होंगे। शबीर, नजर आप बना के रखिए, रिएक्शंस का दौर अभी इसको लेकर चलेगा, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबीर।